हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ठोस, द्रव और गैस अवस्था के बीच में अंतर, जिसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ठोस क्या होता है। ठोस ऐसा पदार्थ होता है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। जबकि द्रव जो होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन जो उसका आकार होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। जबकि गैस जो होता है इसका आयतन या आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए मेज लकड़ी है, मेज या लकड़ी है। मैं देखिए आपको एक एग्जांपल दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई ईंट ले लिया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई ईंट ले लिया है। द्रव के लिए मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है एक गिलास के अंदर, ये गिलास मान लीजिए आप, ठीक है। और मैंने गैस के लिए मैंने कोई यहाँ बर्तन है, उसके अंदर यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसने कहा कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब आप समझते हैं फिक्स होते हैं, यानी कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर मैं आयतन की बात करूँ, आपको समझना होगा कि आयतन का मतलब होता है वजन, वेट, ठीक है। तो ये एक ईंट है, तो क्या इसका जो वेट है वो खुद ही खुद चेंज हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। अब वो जितनी है उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन और इसके अगर आकार, आयतन के बाद में अगर मैं इसके आकार की बात करूँ, भाई ईंट का आकार जो होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। क्या ये खुद ही खुद चेंज हो जाएगी? इसका आकार ऐसे ना होकर ऐसे हो जाएगा, इसका आकार इस तरह हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। तो हम इसके आकार को या फिर इसके आयतन को चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोलते हैं कि ठोस जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार जो होता है वो फिक्स होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैंने द्रव का एक एग्जाम्पल ले लिया, गिलास में मैंने पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसके आकार की बात करूं तो इसके आकार को मैं बदल सकती हूँ? नहीं। मान लीजिए, देखिए अब गिलास है, गिलास के अंदर पानी इस तरह से रखा हुआ है, लेकिन मैं अगर इसी गिलास के पानी को थाल आप समझते हैं, थाली के अंदर डाल दूं तो इसका आकार कैसा हो जाएगा? पानी का गोल हो जाएगा। अगर मैं इसको बोतल में रख देती तो इसका आकार कैसा हो जाएगा? इस तरह से आकार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा द्रव होगा उसका आकार चेंज होता रहेगा, जिस तरह आप करोगे उस तरह से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आयतन की बात करें तो आयतन जो होता है वो फिक्स होता है इनकी तरह, ठीक है। क्योंकि आयतन तो है। अब मैंने मान लीजिए एक गिलास पानी लिया है, तो चाहे मैं उसको थाल में करूँ चाहे मैं उसको बोतल में करूँ, उसका 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। चेंज तो नहीं होगा ना वो, लेकिन उसका साइज चेंज कर सकते हैं हम, कि गोल हो गया, लंबा हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं गैस क्या होती है। अब गैस का जो आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कोई गैस लिया है, ठीक है। मान लीजिए मैंने वो गैस है, मतलब गैस है, चल सिलेंडर ही मान लीजिए। मैंने हमारे सिलेंडर में, सबके सिलेंडर में गैस होती है, ठीक है। अगर मैं सिलेंडर को थोड़ा सा, मतलब उसकी जो गैस है वो गैस को थोड़ा सा लीक कर दूँ, तो वो जो गैस होगी वो पूरे घर में स्मेल चली जाएगी उसकी। तो वो गैस जो होगी, पहले तो वो एक छोटे से मतलब सिलेंडर के अंदर थी, उसका आकार बस इतना था, लेकिन जब मैंने उसको थोड़ा सा लीक किया तो वो खुद ही खुद सारे में फैल जाती है। तो गैस का आकार जो क्या हुआ, वो आकार चेंज हो गया। इसी तरह से उसका आयतन भी होता है, पहले वो इतनी थी, ठीक है, लेकिन जब हमने उसको लीक कर दिया तो वो कितनी हो गई, बहुत सारी फैल गई। तो ठीक है, आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि जो ठोस होता है उसके आकार और आयतन को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो फिक्स होता है। द्रव जो होता है उनको चेंज, एक को चेंज कर सकते हैं, एक को नहीं कर सकते। और गैस में दोनों को चेंज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ डिफरेंस, छोटी सी डेफिनेशन। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेज और लकड़ी है, ठीक है। अब आप देखिए, मेज जो होती है, मेज को क्या आप तोड़ फोड़ के, मतलब खुद से कुछ बन जाएगी? मेज है, मेज की मेज ही रहेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मेज है कल को वो चेयर बन जाएगी, ठीक है। लकड़ी है, लकड़ी को खुद से तो कर नहीं सकते हम, ठीक है ना। अब पानी है, अब पानी को देखो हम, पानी तो पानी रहेगा, एक गिलास लोगे एक गिलास रहेगा, 2 गिलास लोगे 2 गिलास रहेगा। लेकिन पानी अगर उस एक गिलास को तुम किसी और चीज़ में रख दोगे तो वो आकार चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। इसी तरह से गैस का होता है। अब देखिए, जो हमारे ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, स्थान जो होता है, फोर्स नहीं स्थान जो होता है, यानी कि अब देखिए मैं आपको इस एक डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से है, ये जो है ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स, सॉरी द्रव के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये है हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। इन्होंने कहा कि ठोस के जो अणुओं के बीच में अंतराण्विक स्थान होता है वो कम होता है। अब आप देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठोस के मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? देखिए 1 2 3 4, कितना डिफरेंस है इनके बीच में?
बहुत कम ना है ही नहीं, डिफरेंस इतनी एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं। जबकि अगर हम इनकी बात करते तो देखिए इनके बीच में कितना डिफरेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यहाँ देखें तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है दोनों, आप देख सकते हैं अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो ये कहते हैं कि जो ठोसों के अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक स्थान होता है वो बहुत कम होता है। देखिए कम ही तो है, ना के बराबर ही तो है, बिल्कुल भी बहुत कम है, ठीक है। जबकि द्रव के अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक स्थान होता है वो ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। अब आप देख सकते हैं ठोस में तो था ही नहीं, लेकिन अगर ठोस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कुछ स्थान बढ़ गया, यहाँ पर देखिए स्पेस हो गया है, ठीक है। और देखिए गैस की बात करें तो गैस के अणुओं के बीच जो अंतराण्विक स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, इसमें तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इसमें थोड़ा है, और इसमें देखिए कितना स्पेस है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अब देखिए आकर्षण बल को आप कैसे समझेंगे, देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के इस आसपास कितने आसपास हैं, तो इसमें होता क्या है, जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, तो इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है, जब भी तो एक दूसरे के साथ में चिपके हुए हैं, ठीक है। जबकि इसमें थोड़े दूर है और इसमें बहुत ज़्यादा दूर है, तो आकर्षण बल इसमें सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसमें उससे थोड़ा कम, इसमें बहुत कम। समझ रहे हैं आप? देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाया हुआ है। देखिए इसमें देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन दोनों, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन देखिए वो बहुत ज़्यादा है और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत कम है। देखिए तीनों को आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर गैस देखिए, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देखिए कितने दूर दूर है ना, और गैस के अंदर तो बहुत ही दूर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखिए ठोस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि आप इसको ईजिली आप अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप ईंट ले लीजिए, अगर आप ईंट को अलग अलग करने लगेंगे तो वो बहुत जल्दी थोड़ी रहेगी, बिल्कुल ही बारीक पीस जाएगी। आप उसको फोड़ोगे, पहले उसके इतने पीस होंगे, लेकिन जो इतना पीस होगा उसके अंदर भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा पास होंगे, ठीक है। तो इतनी जल्दी से वो मतलब अलग नहीं हो सकते, ठीक है, वो गति नहीं करते इतनी जल्दी। जबकि जो गैस होते हैं वो ठोस के अकॉर्डिंग उसकी अपेक्षा कम स्थायी होते हैं। अब इनको इजीली दूर कर सकते हैं हम, ठीक है। और गैस की बात करें तो गैस को तो हम बहुत जल्दी अलग कर सकते हैं, ये बहुत अस्थायी होते हैं, देख सकते हैं आप, बहुत जल्दी गैस उड़ जाती है, ठीक है। अब देखिए ठोस की अगर हम एनर्जी की बात करें तो ठोस जो होते हैं इनकी ऊर्जा जो होती है वो बहुत कम होती है। अब आप खुद से देख सकते हैं कितनी, मतलब एक दूसरे के साथ में चिपके हुए हैं तो ये रिएक्ट नहीं कर रहे, तभी तो एक दूसरे के साथ में, अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होते तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते, तो इनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए ये थोड़े थोड़े अलग हो गए हैं, मीन्स इनकी जो एनर्जी होती है वो ठोस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर गैस की बात करते हैं तो गैस की एनर्जी इन दोनों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर हम इनकी घनत्व की बात करें तो इनका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इनका घनत्व उससे थोड़ा कम होता है, और जो हमारे गैसेस होते हैं इनका घनत्व जो होता है इनसे बहुत ज़्यादा कम होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।